अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स, द लास्ट किंगडम जैसे हिस्टोरिकल एपिक सीरीज के फैन हैं, जहां आपको वॉर, पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बात करेंगे वाइकिंग्स और उसकी सीक्वल सीरीज वाइकिंग्स वलहला की। सबसे पहले बात करते हैं वाइकिंग्स की। इस स्टोरी का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर है रैग्नर लॉथब्रोक, एक ऐसा वॉरियर जो सिर्फ लड़ना नहीं चाहता बल्कि नई लैंड एक्सप्लोर करना और अपने लोगों के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता है। और रैग्नर के साथ लगार्था को कैसे भूल सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस वॉरियर वुमेन जो सिर्फ रैग्नर की वाइफ बनकर नहीं रहती बल्कि खुद अपनी आइडेंटिटी बनाती है। उसका कैरेक्टर पूरी सीरीज में काफी दमदार है। वाइकिंग्स की खासियत सिर्फ इसकी बैटल नहीं, इसमें आपको नॉर्स मिथोलॉजी, रिचुअल्स, फैमिली, पॉलिटिक्स, रिवेंज और कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी भी देखने को मिलती है। अब आते हैं वाइकिंग्स वलहला पर। यह कहानी ओरिजिनल वाइकिंग्स के लगभग 100 साल बाद शुरू होती है और वाइकिंग एज के आखिरी दौर को दिखाती है, जहां आपको मिलते हैं लीफ एरिक्सन, फ्रेडीज और हैरड सिगर्सन जैसे नए कैरेक्टर्स। जहां वाइकिंग्स कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती है, वहीं वाइकिंग्स वलहला थोड़ी ज्यादा फास्ट पेस और सीधे एक्शन में ले जाती है। यहाँ मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा लीफ एरिक्सन, और उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो एक अच्छा सेलर ही नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका पहुंचने वाला फर्स्ट यूरोपियन माना जाता है। अराउंड द ईयर 1000 CE में उसने ग्रीनलैंड से आगे जाकर एक नए इलाके को एक्सप्लोर किया जिसे उसने विनलैंड नाम दिया। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस के वहां पहुंचने से लगभग 500 साल पहले ही लीफ एरिक्सन नॉर्थ अमेरिका पहुंच चुका था। इसके अलावा ग्रीनलैंड में क्रिश्चियनिटी को फैलाने में उसकी अहम भूमिका मानी जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसे लीफ द लकी कहा जाता है क्योंकि विनलैंड से लौटते समय उसने कुछ शिप विक्ड नॉर्थ सेलर्स की जान बचाई थी। लेकिन वाइकिंग्स वलहला में सिर्फ लीफ ही नहीं बल्कि हैरड सिगर्सन का कैरेक्टर भी अपने आप में दमदार है। उसकी पूरी जर्नी, उसकी एम्बिशन और जिस तरह से वो लगातार बैटल्स लड़ता है, उसे देखना काफी इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री में हैरड सिगर्सन को अक्सर द लास्ट ग्रेट वाइकिंग किंग्स कहा जाता है और यही चीज वाइकिंग वलहला को इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ फ्रिक्शनल ड्रामा नहीं बल्कि हिस्ट्री से इंस्पायर कई लेजेंडरी कैरेक्टर की जर्नी देखने को मिलती है। लेकिन वाइकिंग्स सिर्फ वॉरियर नहीं थे, वो अच्छे फॉर्मर, स्किल सेलर, ब्लैकस्मिथ्स और ट्रेडर भी थे। यानी उनकी जिंदगी सिर्फ वॉर तक लिमिटेड नहीं थी। दोनों सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और अगर आपने ये दोनों सीरीज देखी हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।